प्यारे दोस्तों, अध्यात्म निकेतन जलंधर की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस जीवन को चलाने वाला कौन है। इस जीवन का मालिक, ओनर, मास्टर या कोई ऐसी शक्ति है भी जो इस जीवन को चला रही है, कि वैसे ही सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंटल प्रोसेस, संजोगवश से सब कुछ चल रहा है। भारतीय सनातन की खूबसूरती, कई बार तो उस पर जब स्टडी करते हैं, विचार करते हैं, तो बहुत अचंभित हो जाते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इतनी गहराई में खोज की। बहुत लिटरेचर है, पर्टिकुलरली इन दिस मॉडर्न ईरा, तो दुनिया इस लिटरेचर में भरी पड़ी है। लेकिन आज जो मैं विषय लेने जा रहा हूं, ये एक मेरी जांचे एक बीमारी का डायग्नोसिस है। अगर इस डायग्नोसिस की समझ आ जाए तो हमारे बहुत से जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, सॉरोज हैं, मिजरीज हैं, वो काफ़ी हद तक उनकी समझ आ जाएगी कि मुझे क्यों है। दोस्तों, इस जीवन में अपना मास्टर ढूंढना, कि मेरा मालिक कौन है, मेरे को चलाने वाली शक्ति कौन है। मेरी जैसे भारतीय सनातन का सारा एम्फेसिस इस पर ही है। मेरे को वो गीता का फिर श्लोक याद आ गया, बर्था आशा, बर्था कर्म, बर्था ज्ञान। व्यर्थ आशा, व्यर्थ आशा से पैदा हुआ व्यर्थ विचार, एंड उससे पैदा हुआ कर्म भी व्यर्थ। आशा एंड विचार एंड कर्म को करने के लिए जो जीवन भर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी व्यर्थ। तो मैं जब जो इसको पढ़ रहा था कि ये भगवान श्री कृष्ण ने इस जीवन की आशा को व्यर्थ बोला, जो हम कर्म कर रहे हैं इसको भी व्यर्थ बोला, जो आज तक हमने बाहरमुखी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया है उसको भी व्यर्थ बोला, तो भाई फिर सार्थक क्या हुआ? ये व्यर्थ है तो सार्थक आशा भी होगी, सार्थक कर्म भी होगा, एंड सार्थक ज्ञान भी होगा। पहली तो बात मेरे दिमाग में ये आई कि अगर इस जीवन को, इन तीन चीजों को व्यर्थ बोला है तो कुछ सार्थक भी होगा। दूसरा, सनातन की स्टडी करते करते ये भी समझ आई कि जो व्यर्थ आशा का बीज है, ये भी वो विराट शक्ति ही बीजती है। आशा उसी की दी हुई है, उससे निकला हुआ विचार, उस विचार में आगे जाकर जो हम कर्म करेंगे, एंड विचार एंड कर्म के जो सारे का सारा इस जिंदगी का प्रोसेस है, इसमें जो भी ये लालच है, लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, हेट्रेड है,
हंकार है, ईगो, वायलेंस है। ये सारी की सारी ये जो प्रोसेस है जिसके इर्द गिर्द हम घूमते हैं, एंड अवर इनको चलाने के लिए जो व्यर्थ ज्ञान है जो हम बाहरमुखी क्षेत्र में संसार में प्राप्त करते हैं, जो संसारिक ज्ञान है, सनातन का उस तरफ इशारा है कि ये जो संसारिक ज्ञान है ये व्यर्थ है। लेकिन दोस्तों मेरे मन में ये आया कि ये जो तीनों चीजें जो है अगर ये व्यर्थ हैं तो इनका रचने वाला भी भाई तू ही है। वो विराट शक्ति, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो रामा कॉन्शियसनेस, वो शिवा कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, ये रचती में यही है ना। ये जो मनुष्य शरीर का जो सारे का सारा खेल तमाशा है, ये जो आशा है, कर्म है, व्यर्थ ज्ञान है, इनको संभालने के लिए, इनको चलाने के लिए उस विराट शक्ति ने, उस चैतन्य ने, उस कॉन्शियसनेस ने इस मनुष्य में एक चीज पैदा की जिसको बोलते हैं मन, जिसको भगवान श्री सबको व्यर्थ की कैटेगरी में रख रहे हैं। उनको संभाले हुए एक ही क्षेत्र है, एक ही शक्ति है, मन, माइंड। और नजारा क्या है कि उस माइंड को पैदा करने वाला भी वही शक्ति है। भारत के सनातन की यही मैं खूबसूरती से देखकर अचंभित हो जाता हूं कि क्या हो रहा है, क्या है ये। अचंभे होने वाली, इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि जिसको हम गलत बोलते हैं, जिसको हम दुश्मन बोलते हैं, जिसको हम दानव बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, नेगेटिव फोर्स बोलते हैं, मॉडर्न बोली में उसको सैटन या शैतान भी बोल देते हैं, उनकी सीट है माइंड, मन। एंड इसको पैदा करने वाली भी वही चैतन्य है। ये कैसा खेल है। यही सनातन इसको लीला बोलता है, जिस जीवन को खेड बोलता है कि रचा उसमें मन। मैं उस एवोल्यूशनरी फेजेस की स्टेज में नहीं जाऊंगा, बहुत बार बातें वो कर चुका हूं, लेकिन उस एवोल्यूशन में बीत कर जब हम जो पीक ऑफ द एवोल्यूशनरी फेज जिस मैनकाइंड पर पहुंचते हैं, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है माइंड। ऐसा उस चैतन्य ने, ऐसा उस ब्रह्म ने, ऐसा उस विराट शक्ति ने इस सिलसिला पैदा किया कि आप ही उस मन को पैदा करती है, आप ही उस मन में बर्था ज्ञान पैदा करती है, बर्था कर्म देती है, बर्था आशा देती है और इस संसार की रचना करती है। पीछे वो ही है शक्ति, चैतन्य, कॉन्शियसनेस। मन के पैदा होने से इतना बड़ा हर्डल, इतना बड़ा पहाड़ खड़ गया मनुष्य जीवन में। अच्छा, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। ये तो सब चीजें व्यर्थ हो गई। फिर सार्थकता भी की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या है। जीवन की सार्थकता के बारे में बोलते हैं कि वो ओंकार भी मैं हूं, ओंकार का अनुभव भी मैं ही करवाता हूं। अगर इस लाइफ में कुछ सार्थक वर्तारा है, सार्थक को काम करने के लिए ही है, जहाँ इस जीवन को पैदा करने का, जहाँ इस खेल, इस प्ले का कोई मकसद है, तो यही है कि इस खलजगन से, इस मन के इस खलजगन से चलते हुए ओंकार का अनुभव, ओंकार का अनुभव को
सनातन ने, गीता ने सार्थिक आशा बोला, सार्थिक कर्म बोला, सार्थिक ज्ञान बोला। अब तो बड़ा भी कंट्राडिक्टरी हो गया। ओंकार का जो ध्वनि है, ये तो जैसे कॉन्शियसनेस इज प्रिवेलिंग एवरीवेयर, इन द सेम मैनर ओंकार ध्वनि सब जगह है, उसी के साथ ही उसकी ध्वनि है। कॉन्शियसनेस की जो ध्वनि होगी, जो कि सब जगह प्रेजेंट है, तो उसकी ध्वनि भी सब जगह होगी, लेकिन हमें सुनना ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो व्यर्थ 3 बातें सी मन से पैदा की हुई, मन को पैदा करके, उनको पैदा करके, व्यर्थ का पर्दा सार्थिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तक कवर कर दिया उसको। इतने जन्म होते हैं, लेकिन जीवन की सार्थकता का, ओंकार के अनुभव का पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? जब बोल दिया सनातन ने कि जीवन का अल्टीमेट जो आपका पर्पस ऑफ दिस लाइफ ओंकार का अनुभव, उससे क्या होगा? उससे आप 2-3 बातें बोलते हैं। दुख सुख के द्वंद से दूर हो जाओगे, लाइफ के द्वंद से दूर हो जाओगे, निर्द्वंद हो जाओगे, अद्वैत्य हो जाओगे, नॉन डुअलिस्टिक हो जाओगे एंड मुक्ति के मार्ग पे निकल जाओगे। वो आगे की बात है। इस जीवन में सबसे डिफिकल्ट अगर कोई ज्ञान है प्राप्त करना, अगर ओंकार का अनुभव जितना डिफिकल्ट है, इतनी कोई चीज नहीं। क्यों? क्योंकि ओंकार का अनुभव के लिए मौन चाहिए, साइलेंस चाहिए। लेकिन वो जो 3 व्यर्थ हैं, व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान, वो संसार में मनुष्य को इस कदर इतने रौला गचौला में फंसा देते हैं। सनातन ने 3 शब्द और बरते हैं, निर्वासना, निर्विचार, निरशब्द। निरशब्द, निर्विचार, निर्वासना, ये 3 चीजें जो हैं मनुष्य को कहां लेकर जाएंगी? साइलेंस में, मौन में, अलोननेस में। ये जो ओंकार की ध्वनि का अनुभव है, या ओम, या ओंकार, या आमीन, इसका जो अनुभव है, that can only be achieved in the state of silence, complete silence, aloneness and silence. साइलेंस कहां से आ जाएगी? ये जो मैं पिछली बार बोला था कि उन सेक्स के जो ग्रंथ हैं, उतना उनका इतना बोलबाला है, इतना रड़ा है, इतनी ऊंची ऊंची वो बोल रहे हैं, इतना रड़ा पा रहे हैं। ये जो ग्रंथ है, ये शब्द हैं, इन शब्दों के जो पुजारी हैं, उनसे कभी पूछना कि भाई ये तो मन की बात है, कभी निरशब्द हुए हो? ये तो विचार है, ये तो मन है, कभी निर्विचार हुए हो? ये जो उनकी आप पूजा कर रहे हो, मत्था टेक रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, ये आशा की प्राप्ति के लिए है। कभी निर्वासना का पता चला है? ये इतना पावरफुल हो गया माइंड, किस माइंड ने अपने इस टोटल बाहरमुखी क्षेत्र में, जिसको हम संसार बोलते हैं, दोस्तों इसको पहले मत भूलना, मैं बार रिपीटली करता हूं कि जो संसार का है, इसको चलाने वाली शक्ति चैतन्य ही है। लेकिन ये जो संसार है, बुनियादी तौर पे चैतन्य ही है,
लेकिन इसकी संचालक शक्ति मन है। जब तक के संसार में मन है तब तक ये व्यर्थ आशा रहेगी, ये व्यर्थ कर्म रहेगा जो हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं संसार में, एंड ये व्यर्थ जो भी हम प्राप्त करते हैं ज्ञान किताबों का, ये व्यर्थ कैटेगरी में चला जाएगा। क्यों? क्यों? ये मन का बोलबाला है। यहां थोड़ा सा संक्षेप रूप में इस वाक्य से ले लेते हैं कि संसार में जो हमारा मालिक है वो मन है। धर्म की दुनिया में जो हमारा मालिक है वो चैतन्य है, वो कॉन्शियसनेस है। वैसे तो संसार भी जो है उस इनविजिबल अनमैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस की ही मैनिफेस्टेड फॉर्म है। उसने अपने खेल जाके ये मन एंड सारा कुछ प्रोसेस रच दिया, और इस प्रोसेस खेल में उसने बोल दिया कि मैं तेरे को इसमें धकेल रहा हूं, अब इससे छुटकारा पाके ओंकार का अनुभव करता हुआ तू वापस चैतन्य का एहसास कर, रियलाइज कर। तो जब तक ये संसार है तब तक मन है। बेशक संसार को चलाने वाली शक्ति चैतन्य ही होगी, उसको हम पता नहीं, उसको हम उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक काम कर सकते हैं, उसको हम भूल सकते हैं। ये जो फॉरगेटफुलनेस है हमारी चैतन्य की, जिसको हम अनकॉन्शियसनेस में ले आते हैं, उसने क्या किया कि मन और उसके साथ जुड़े हुए ये जो व्यर्थ के सारा पैराफर्नेलिया है, जब तक ये है तो संसार है। हमारी ट्रेजेडी क्या है कि जन्म दर जन्म हम इस मन में रहते हुए, इन व्यर्थ आशा में, व्यर्थ कर्म में, व्यर्थ ज्ञान में रहते हुए इस मन को ही मालिक मान बैठते हैं। जो रियल मालिक है, जो खेल चला रहा है, उसका तो पता ही नहीं चलता। इतना जबरदस्त है हिप्नोटिज्म इस माइंड का, इन माइंड से जुड़े हुए इन फिनोमेनल्स का, कि जीवन दर दिन कितने जन्म भी जाते हैं, जो शक्ति पैदा करती है, जो शक्ति जीवन चलाती है, जो शक्ति ले जाती है, उसका पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, आज मेरे दिमाग में आया कि संसार में इतनी लड़ाई हो रही है, ये किसकी लड़ाई है? व्यर्थ आशा की, व्यर्थ कर्म की, व्यर्थ ज्ञान की लड़ाई है। ये मन की लड़ाई है। क्यों? कि मन की एक खूबसूरती है। मन हर चीज को एनालाइज करता है, खंड खंड करता है, तोड़ता है, हर चीज को दो में बांट देता है। दो तो की मनुष्य में तो इसको ये मल्टीपल पॉलीसाइकिक, मन का काम है तोड़ना, तोड़ना, तोड़ना। कंटेरियर टू इट कॉन्शियसनेस और चैतन्य का काम है सिंथेसिस, जोड़ना, जोड़ना, जोड़ना। मन है तो द्वंद है, डुअलिज्म है। दो की, पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स की आपसी लड़ाई ही द्वंद है। यही माइंड है। एक शॉर्ट वर्ड में हम अगर मन को एक और नाम दे दें, रावण। ये पश्चिम का जो टोटल जो वर्ल्ड है, वेस्टर्न कंट्रीज, गोरी चमड़ी वाले जो लोग हैं, ये मन के पार जाते ही नहीं। वेस्टर्न वर्ल्ड मन के पार पता ही नहीं। मन पर ही उनकी खोज है,
मन में पए हो इस डुअलिज्म की, द्वंद की, आपसी स्ट्रगल पर ही उनकी सारी की सारी खोज है, उस पर ही लिटरेचर उनका है। लेकिन कंट्रेरी टू इट, भारत बोलता है कि धर्म ये नहीं है। धर्म की यात्रा तब शुरू होगी जब ये द्वंद है माइंड का, डुअलिज्म है माइंड का, इसके पार जाओगे, निर्द्वंद हो जाओगे, सिंथेसिस के दुनिया में प्रवेश कर जाओगे। तो भाई दोस्तों, ये आपके आगे मैं ये रख रहा हूं कि ये जो आपका जीवन है, इसको कौन चला रहा है। बैठकर गहराई से सोचना, ठीक है, गुरुओं ने बोल दिया या सनातन ने बोल दिया कि वो चला रहा है, लेकिन उसकी हम पता नहीं, मानता हो गई, जानता नहीं हुई, एहसास नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, अच्छी तरह जाना नहीं, उसमें एकमिक नहीं हुए, क्योंकि ओंकार का अनुभव नहीं हुआ। ओंकार का अनुभव तब ही होगा जब हम इस डुअलिज्म से निकलकर नॉन डुअलिस्टिक हो जाएंगे। तो भाई वेस्टर्न वर्ल्ड का, रावण का, उससे जुड़े हुए सभी लोगों का तो जोर डुअलिज्म पर है। लड़ाई कराओ, लड़ाई कराओ, लड़ाई कराओ, ये मन है। आपने ये सोचना है कि मेरा जो जीवन है उसको चलाने वाली संचालक शक्ति या संचालक मास्टर माइंड है कि चैतन्य है। अगर माइंड है तो आपका टोटल कर्म व्यर्थ है, टोटल डिजायर व्यर्थ है, टोटल ज्ञान व्यर्थ है। अगर आपको जो समझ आ जाए तो कैसे जाना है सार्थक ज्ञान की तरफ, ओंकार के अनुभव की तरफ। फर्स्ट थिंग ये डिसाइड करो। सनातन ने इस पर बहुत ब्यूटीफुल खोज की है। अभी आप देख लो कि सारी दुनिया में क्या हो रहा है, विनाश, सब जगह विनाश हो रहा है ना। मैं चलते चलते एक बात आपसे और साझी कर दूं कि ये जो हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा अगर दुश्मन है तो ये मन है, ये यही रावण है। वर्ल्ड सिनेरियो में, संसार में हम देखते हैं हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना तो इसको बनाने वाली शक्ति जो थी ये वेस्टर्न रावण था, वेस्टर्न वर्ल्ड थे, अंग्रेज थे। उन्होंने पाकिस्तान को अपनी डायरेक्ट कॉलोनी बना लिया, भारत को अपनी इनडायरेक्ट कॉलोनी बना लिया। उस इनडायरेक्ट कॉलोनी में उनके एजेंट थे कम्युनिस्ट एंड कांग्रेसी पीपल, एंड पाकिस्तान में उनके एजेंट थे कट्टर मुसलमान, मौलवी, कट्टरपंथी, स्वार्थी लोग। अवाम को तो कुछ नहीं पता, उसको तो जो आप कंडीशन कर दोगे, हिप्नोटाइज कर दोगे, वो वैसा हो जाएगा। अवाम से सनातन की जो खूबसूरती है वो अवाम को बोलता है कि तू मेरा ही एक अंश है। लेकिन जो मन तक सीमित रावण है, जैसे जो वेस्टर्न कंट्री के जो अंग्रेज लोग हैं, इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हैं, अभी भी उनकी पाकिस्तान उनकी कॉलोनी है। उनको नहीं परवाह कितने 47 में हॉलोकॉस्ट हुआ, कितने लोग मारे गए, लूटे गए, बर्बाद हुए, अभी भी हो रहे हैं, उनको नहीं है। उनकी ये कॉलोनी है। मैं तो आप लोगों को और जो हमारे देश के रूलर हैं उनको भी ये अपील करता हूं कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान का बाशिंदा नहीं है, हमारा दुश्मन वहाँ का जो रूलर रावण है, जो एजेंट है रावण का, वेस्टर्न कंट्री के जो एजेंट हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, अवाम नहीं। ये सारे का सारा लिटरेचर इस कदर दुनिया भर में फैला हुआ है कि वो इसी जो चीज़ हम लाइफ लीड कर रहे बोलते इसी में ही स्ट्रगल करो, इसी में ही मटीरियल रिच हो जाओ, इसी में अपनी ईगो सेटिस्फाई करो, सब कुछ करो। लेकिन फिर भी हमारे पास दोस्तों
इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, जो सोचने पे मजबूर करता है कि मेरा मालिक कौन है। ये मन या रावण रूपी लोग हैं, या चैतन्य, रामा कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, शिवा कॉन्शियसनेस, ये है। और किस तरीके से उस कॉन्शियसनेस की रियलाइजेशन की जाए, ये जो व्यर्थ के सारे हमारा ताना बाना है, इससे छुटकारा पाना पड़ेगा, ओंकार का अनुभव करना पड़ेगा। फिर मैं रिपीट करूंगा, जब तक संसार है वहां चैतन्य नहीं, वहां धर्म नहीं जा सकता। जब चैतन्य आ जाएगी संसार मिट जाएगा, रहेगा जरूर, क्योंकि ये वो एक ही है, उसके ये दो रूप हैं, उसका ये खेल है। डिस्कशन बहुत लंबी जा सकती है, लेकिन जो तत्व रूप मेरा आज का जो मेन मकसद था वो आपके साथ यही साझा करना था कि अपने रियल मास्टर को, रियल मालिक को, रियल शक्ति को पहचानो एंड उसकी तरफ विकास करने की, जिसको हम कॉन्शियस एवोल्यूशन बोलते हैं, उस तरफ आओ। वही एक रास्ता है, उसको प्राप्त करने के लिए अनुभव करो ओंकार का। अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम जो व्यर्थ की जो चीज़ें हैं, व्यर्थ के मन के शब्दों में लड़ाई करते हैं, ग्रंथों की लड़ाई करते हैं, डिज़ायर की लड़ाई करते हैं, ये खत्म हो जाएगी। इतनी शक्ति है इस ओंकार ध्वनि में, इस चैतन्य में। सुखी पे फिर मैं आपको विनती करता हूँ कि भी मैं अकेला नहीं हूँ। सनातन को समझने वाला जो बुद्धि है वो भी थ्रू द वर्ल्ड है। यहाँ कहीं भी ऐसी थिंकिंग होगी कि कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियस एवोल्यूशन क्या है, कैसे ओंकार का अनुभव करें, कैसे मन से पार जाएं, कैसे अमली अवस्था में जाएं, वो सनातनी है। कई दिनों से जो मेरे दिमाग में था तो आपके साथ इसको शेयर किया, साझा किया। तो अगर आपको लगता है कि ये सनातन का ये संदेश ठीक है तो इसको अपने फ्रेंड सर्कल में और कहीं इसको पहुंचाने की कोशिश जरूर करो। ये आपकी कंपैशन होगी। हमारे हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि इस संसार भी मेरे जैसा हो। हम कंपैशनेट लोगों का, हम लवेबल लोगों का, प्रज्ञामयी लोगों का वर्ल्ड चुप रहता है, सीमित रहता है, नहीं बोलता। फिर भी कुछ बोलते हैं तो उस चीज़ को शेयर किया करो। ये जो आपका मीडिया है, फेसबुक वाला या यूट्यूब वाला या और जो भी अपना जो मोबाइल है, इस पर नेगेटिव चीज़ से बचो। वो नेगेटिव रावण अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। पॉजिटिवली लगो। इस चैतन्य का, कॉन्शियस एवोल्यूशन का मैसेज, सनातन का मैसेज फैलाओ। लोगों से बात करो कि भाई हमारा असली मास्टर तो, असली गुरु तो, असली जो ओनर है, मालिक जो है, वो तो चैतन्य है। मन नहीं, रावण नहीं, पदार्थ नहीं, बार मुक्ता नहीं। ये धर्म है, स्पिरिचुअल की यात्रा है। उम्मीद है इस पर आप जरूर विचार करोगे। आज इतना ही। आप सबके भीतर स्वप्रकाश मंजूर को डॉक्टर साहब का प्रणाम।